प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के गठबंधन इंडिया से इस कदर घबरा गए हैं, इस कदर बौखला गए हैं कि अब उन्होंने विपक्षी गठबंधन की तुलना आतंकवादी संगठन से कर दी। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने कहा क्या, और फिर आप इस बात पर गौर कीजिए कि क्या प्रधानमंत्री ने ऐसा कहकर सही किया। प्रधानमंत्री का बयान आपके स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने नाम में इंडिया लगाया और आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया लगा है। इस तरह से ताना दिया है इन्होंने विपक्ष के गठबंधन इंडिया को। मैं आपको बतलाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर रविशंकर प्रसाद, और रविशंकर प्रसाद ने उनके बयान को कैसे पेश किया है पढ़ के सुनाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन नाम भी रखते हैं, इंडियन पीपल फ्रंट भी नाम रखते हैं, तो चेहरे पर चेहरे दिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस शॉकिंग बयान पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, हमें परवाह नहीं कि आप हमें किस भी नाम से बुलाइए, हम इंडिया हैं, हम मणिपुर के आंसू पोंछ कर रहेंगे, हम मणिपुर के दिल में भारत के विचार को जिंदा रखेंगे। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के तेवर उग्र हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आपत्तिजनक बयान पर करारा जवाब दिया। इस तरह से विपक्ष के गठबंधन की तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादी संगठन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर डाली। प्रधानमंत्री से मेरा सवाल, प्रधानमंत्री आप जानते नहीं हैं ऐसा कहकर आप विपक्ष को तो खैर हमले पर ले ही रहे हैं, जिसकी कड़े शब्दों में आलोचना होनी चाहिए, क्योंकि आप इस देश के विपक्ष को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, उसका अपराधीकरण कर रहे हैं, यहां तक कि आप उसकी तुलना आप आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। मगर विपक्ष के प्रति आपकी जो नफरत है, आपने जाने अनजाने में इंडिया का अपमान किया है। इंडिया का अपमान किया है यह कहते हुए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया है, और इसीलिए विपक्ष ने अपना नाम जो है वो इंडिया रख लिया है। अमेरिकी संसद में जाकर आप कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। याद है आपने क्या कहा था? सुनिए फिर से। In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. प्रधानमंत्री, यही तो मैं आपसे समझना चाहता हूं। अगर इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो क्या आपको अधिकार है कि आप अपने देश के विपक्ष की तुलना आतंकवादी संगठनों से करें? क्या यह तुलना जायज है? मैं आपको बतला दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस ने उग्र तेवर अपनाए हैं। क्या कहा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में खड़े होकर? मल्लिकार्जुन खड़गे ये कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, वहां पर हालात बद से बदतर हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, जब इतने लोग, इतने रिप्रेजेंटेटिव्स 267 के तहत नोटिस सतत 4 दिन से देते आ रहे हैं, और ऐसा ये पहली बार तो नहीं है। इस सदन में भी जब एनडीए सरकार थी, बीजेपी सरकार थी, 2016 में उन्होंने स्वीकार करके चर्चा को उन्होंने एक चांस दिया। फिर लोकसभा में भी अनेक, जब कांग्रेस पार्टी थी तो उस वक्त भी ऐसा दिया गया। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, रेप हो रहे हैं, मणिपुर में मकाना जलाए, और आप वहां मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, मणिपुर की बात हम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया मीन्स ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो पलटवार किया है उससे पूरी बीजेपी हिल गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा का बयान आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री जी, इतनी नकारात्मकता क्यों? इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया के मूल भावना में संविधान की भावना है। देश के युवाओं को रोजगार
जनता को महंगाई से राहत, हर तबके की खुशहाली, किसानों श्रमिकों की भलाई, महिलाओं को सुरक्षा और सहायता, देश में एकता, प्रेम व शांति का सकारात्मक एजेंडा है। राजनीति के चलते इंडिया के लिए आपने नकारात्मक और अपमानजनक रुख अपना रखा है। बार बार देश के नाम के साथ नकारात्मक मायने जोड़ना आपके पद की गरिमा के प्रति उचित नहीं है। देश के लोग नकारात्मक नहीं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं। संसद में मणिपुर पर देश आपकी बात सुनना चाहता है। देश महंगाई और बेरोजगारी पर जवाब चाहता है, मगर प्रधानमंत्री के पास जवाब कहां? दोस्तों, जाहिर सी बात है कांग्रेस इस पर उग्र है। सुप्रिया सुनीत का बयान आपकी स्क्रीन पर। जब इंडिया सामने हो तो डर वाजिब है, और इंडिया को अपने सामने खड़ा देखकर प्रधानमंत्री मोदी डर गए हैं, घबरा गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, क्योंकि इंडिया पूरी तरह से मणिपुर के साथ खड़ा है। इंडिया मणिपुर के आंसू पोंछेगा, उनको ढांढस बंधाएगा। इंडिया पूरे देश की मोहब्बत मणिपुर तक पहुंचाएगा। ये इंडिया का वादा है। लेकिन आप कब तक रणछोड़ बने रहिएगा? आप कब बात करिएगा मणिपुर की? आप कब शांति की अपील करिएगा? 36 सेकंड मणिपुर पर बोलकर कुत्सित राजनीति करके आप बच जाइएगा। मणिपुर इस देश का हिस्सा है। आप प्रधानमंत्री हैं, कोई पार्ट टाइम टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने वाले नायक थोड़े ही हैं। इस देश के प्रधानमंत्री को मणिपुर में सदन में बोलने से क्या डर है? आज देश ये सवाल पूछ रहा है। कब तक भागे भागे फिरिएगा? और असलियत यह है कि आप पानी पी पी कर विपक्ष को कोसते कोसते आज इस देश के खिलाफ खड़े हो गए। आपने इस देश को, आपने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन के समकक्ष खड़ा कर दिया, और इसके लिए आपको देश माफ नहीं करेगा। लेकिन एक सवाल है, क्या स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, आपका न्यू इंडिया, बीजेपी फॉर इंडिया, ये इंडियन मुजाहिदीन की एजेंट है क्या? प्रधानमंत्री, विपक्ष ने तो सिर्फ आपसे यही कहा था कि मणिपुर में आकर अपना बयान दीजिए। अब आप विपक्ष की तुलना जो है वो आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं, ये जायज है क्या? क्या सोचकर आपने ये बात कह डाली? मैं आज देश की जनता ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर जब उन्होंने नीरव मोदी का हवाला दिया था, ललित मोदी का हवाला दिया था, जो देश का पैसा लेके भाग गए थे, उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, यह कहकर कि राहुल गांधी सभी मोदियों का अपमान कर रहे हैं, पिछड़ी जाति का अपमान कर रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी और आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो विपक्ष के इंडिया पर निशाना साधना चाहते थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी ने मोदी सरनेम का अपमान किया सिर्फ यह कहकर कि किस तरह से ललित मोदी और नीरव मोदी देश का पैसा लेकर विदेशों में जाकर बैठ जाते हैं मोदी काल में, और चोर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो, अगर वो सभी मोदियों का अपमान था, तो यहां प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? यह बौखलाहट है दोस्तों, और इसके अलावा कुछ नहीं। और यह अहंकार बोल रहा है न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, बल्कि प्रधानमंत्री के जरिए उनके तमाम नेताओं में। यही बात निशिकांत दुबे दोहरा रहे हैं दोस्तों। अभी कल ही माननीय रिंकिया के पापा ने, माननीय मनोज तिवारी ने क्या कहा था, आपको याद है? विपक्ष को नामर्द बताया था। हकीकत यह है मनोज तिवारी जी, मर्दानगी या 56 इंच का सीना, इसकी बात तब होती है जब आप मुद्दों का सामना करें। विपक्ष में रहकर यह कहना कि भाई चीन को लाल आंख दिखाओ, यह तो बहुत आसान है, मगर सत्ता में आके चीन को लाल आंख दिखाना बात तब बनती है। वो आज भी भारतीय जमीन पर बना हुआ है। जिस जमीन पर उसकी एक मिलिट्री पोस्ट हुआ करती थी, वहां उसने गांव बसा दिए हैं। डोकलाम ने उसने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। 21 सैनिकों की शहादत का आज तक बदला नहीं लिया गया है। हां, एक फिल्म बन रही है अजय देवगन की, उसमें बदला ले लिया जाएगा। तो ये जो मर्दानगी की बातें होती हैं, मर्दानगी की बातें यहां आती हैं, मगर वो बहुत छोटा मुद्दा है दोस्तों।
बहुत ही छुटभैयेपने वाला बयान है। मैं जो मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निहायत ही आपत्तिजनक बयान। एक तरफ आप कहते हैं कि देश मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और दूसरी तरफ विपक्ष पर इस तरह से निशाना साधा जाता है, बार बार निशाना साधा जाता है। और अब आपके पालतू गोदी मीडिया को मौका मिल गया जो पिछले 9 साल से वैसे ही विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेकर चल रहा है। अब आप उनकी तुलना आतंकवादियों से कर रहे हैं जो अपने आप में शर्मनाक है। मगर उससे भी बड़ी बात, आपने कहीं ना कहीं इसी चक्कर में कुछ मर्यादाओं को लांघ दिया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि इंडिया का अपमान किया जा रहा है। एक तरफ आप विपक्ष के गठबंधन इंडिया की तुलना आतंकवादी गुट से कर देते हैं और फिर दूसरी तरफ संसद के अंदर मणिपुर मुद्दे को डाइल्यूट करके आपके नेता पीयूष गोयल कहते हैं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की चर्चा होनी चाहिए। यानी कि मणिपुर के मुद्दे को आप कहीं ना कहीं हल्का कर रहे हैं। सुनिए क्या ज्ञान दिया जा रहा है पीयूष गोयल द्वारा कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इसमें कोई राजनीतिकरण करने का कोशिश ना करे। मैं समझता हूँ ये विषय राजनीति के परे है। हम सब बड़ी गंभीरता से, बड़े संवेदनशील तरीके से इन विषयों के ऊपर चर्चा करनी चाहिए और सभी राज्यों में जो ये समस्या चल रही है, सभी राज्य सरकारों ने भी इसकी गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों विषयों पे भी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पे जो 2 आपके अलग अलग नोटिसेज आए, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन शेड्यूल करें, रखें। सरकार इसके लिए तैयार है। मुद्दे पर राजनीति ना हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आज ही गोपाल कांडा को बरी कर दिया है दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने। और जिन 38 दलों का साथ मोदी सरकार है उसमें हरियाणा लोकहित पार्टी भी है। वो हरियाणा लोकहित पार्टी जिनके मुखिया गोपाल कांडा हैं। इसलिए कृपया औरतों की सुरक्षा को लेकर राजनीतिकरण की बात ना करें। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस अदालत जाती है और क्या कहती है, याद है आपको पीयूष जी, कि हम इनकी बेल का विरोध नहीं करेंगे, समर्थन नहीं करेंगे। कुलदीप सिंह सेंगर बेल पर है। बलात्कारी राम रहीम, याद है यह नाम या नहीं? बलात्कारी राम रहीम पैरोल पर इस वक्त रिहा है। पिछले 2.5 सालों में 7 बार इन्हें पैरोल दे दिया गया है। तो मुझे बतलाने का कष्ट करें माननीय पीयूष गोयल जी कि राजनीतिकरण कौन कर रहा है। आप न सिर्फ राजनीतिकरण कर रहे हैं बल्कि आपने तमाम हदों को पार कर दिया है। बहरहाल विपक्ष बहुत उग्र है, सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर सामने नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप जानते हैं कि संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। आरजेडी के सांसद मनोज झा कह रहे हैं हम सबको निलंबित कर दीजिए। सुनिए मनोज झा क्या कह रहे हैं। ये संजय जी का सस्पेंशन कह देना बेमानी होगा। वो एक व्यक्ति का सस्पेंशन नहीं है, लोकतांत्रिक रवायतों का सस्पेंशन है। वो क्या करना चाह रहे थे? 27-267 के नोटिस थे, किस बात पे थे? मणिपुर। और वो अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे थे माननीय चेयरमैन साहब का। जब अटेंशन ड्रॉ नहीं हुआ तो उन्होंने जाके पास में रिक्वेस्ट करने की कोशिश की। आपने फौरी तौर पर उनको सस्पेंड कर दिया पूरे सत्र के लिए। लेकिन संदेश क्या गया है मणिपुर को कि मणिपुर को लेकर के हमारी संसद, जिसके सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, वो नहीं चाहते कि मणिपुर के अंदर उसके विषय पर संवेदना से बातचीत हो। कोई भी कीमत हम चुकाने को तैयार हैं। एक सस्पेंशन क्या, कल तो हम ऑफर करने जा रहे हैं हम सबको सस्पेंड कर दें, लेकिन मणिपुर के लोगों को भरोसा दिलाओ, मणिपुर को न्याय दीजिए। वो जो विजुअल्स हमने देखी है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम सब कल कहने वाले हैं हमें भी सस्पेंड करो, क्योंकि इस दौर में सस्पेंडेड रहना बेहतर है ताकि आप अपने समाज, अपने राज्य के लिए खड़े हो सके। यह गजब का संगोल युग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बना दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवालों का जवाब नहीं देते हैं और जब उन पर दबाव बनता है तो वो विपक्षी गठबंधन की तुलना आतंकवादियों से कर देते हैं। यह कौन सी राजनीतिक मर्यादा है, मैं समझना चाहता हूं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब आप सवालों का सामना करते हैं तो सही मायने में आपकी राजनीति उभर कर आती है, तभी आप स्टेट्समैन बनकर उभरते हैं। मैंने ही आपको बताया था कि 2012 कोकराझार में जब हिंसा हुई थी, तब उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री
मनमोहन सिंह सामने आए थे। उन्होंने देश को संबोधित किया था, विपक्ष को संबोधित किया था, शांति की अपील की थी। जब निर्भया को लेकर देश में आक्रोश था, तब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सिर झुकाकर देश की जनता से अपील की थी। वो मनमोहन सिंह जिन्हें आप मौन मोहन सिंह कहते थे, उन्होंने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे। आपका संवाद प्रधानमंत्री एक तरफा है, ना सिर्फ एक तरफा है, बल्कि आप कई बार कई मर्यादाएं पार करते हैं। कभी पश्चिम बंगाल के चुनावों में दीदी ओ दीदी, कभी आप संसद के अंदर विपक्ष की एक सांसद की तुलना रामायण की किसी पात्र से कर देते हैं, कभी आप कांग्रेस की नेता को कांग्रेस की विधवा बताते हैं, कभी आप जर्सी काऊ कहते हैं, कभी आप 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। और यही जो बोलचाल है, यही जो बोली है, इस सरकार की नीतियों में दिखाई दे रही है। इन नामों पर गौर कीजिए: गोपाल कांडा, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, राम रहीम। बताइए और नाम गिनवाऊं? बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बहरहाल आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम हदों को पार कर दिया दोस्तों, जब उन्होंने विपक्ष की तुलना आतंकवादी गुट से कर डाली। और मुझे ऐसा लगता है कि यह आखिरी मौका नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले 1 साल में, यानी लोकसभा चुनावों से पहले, ऐसे कई मौके देने वाली है, क्योंकि किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है और इसके लिए तमाम हदों को पार किया जा सकता है। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।